हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की मूवी रन, जो कि एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम डियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दिया है। उस बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन डियाना उसे किसी भी सूरत से बचाना चाहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 17 साल बाद, जहाँ पर हम उसी बच्ची को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से उसे कुछ हेल्थ इशू हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती। उसे अस्थमा और हार्ट डिजीज भी है। क्लोए को हर रोज मेडिसिन खानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर रैशेस भी हो गए हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्लोए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। और अब वाशिंगटन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, जिसके लिए वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई भी करती है। लेकिन क्लोए को वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। क्लोए की मॉम डियाना उसे बताती है कि शायद यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। अब इस बात को सुनकर क्लोए बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी स्टडी पूरी मेहनत से करती है। क्लोए की मॉम मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लाती हैं और शॉपिंग बैग डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्लोए वहाँ पर आती है और अपनी मॉम से छुपकर बैग से कुछ चॉकलेट निकालने लगती है। क्योंकि उसे चॉकलेट खाना मना था, इसलिए वो अपनी मॉम से छुपकर चॉकलेट निकालती है। तभी उस बैग से क्लोए को कुछ मेडिसिन मिलती हैं, जिस पर क्लोए की मॉम का नाम लिखा हुआ था। क्लोए ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी मॉम को क्या हुआ है। इसके बाद रात को जब डियाना क्लोए को मेडिसिन देने के लिए आती है, तो क्लोए देखती है ये तो वही मेडिसिन है जो उसकी मॉम के नाम पर आई थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये तो आपकी मेडिसिन है। तो डियाना क्लोए को बताती है कि शायद केमिस्ट ने गलती से उस मेडिसिन पर उसका नाम लिख दिया होगा। अब क्लोए बिना कुछ कहे वो मेडिसिन खा लेती है। अगले दिन डियाना जब घर से बाहर जाती है तो क्लोए शेल्फ से वो मेडिसिन उतार लेती है और उसे ध्यान से देखती है, तो उसे पता लगता है कि उस बोतल को एक नए रैपर से रैप किया गया है। अब क्लोए इस मेडिसिन का फॉर्मूला जानने के लिए अपने कंप्यूटर को ऑन करती है, तो क्लोए देखती है कि उसके कंप्यूटर में तो नेट चल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके कंप्यूटर से नेट उसकी मॉम ने ही डिस्कनेक्ट किया था, क्योंकि डियाना को कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि क्लोए उस पर शक करने लगी है। एक दिन डियाना जब पौधों को पानी दे रही होती है, तो क्लोए उस मौके का फायदा उठाती है। वो फौरन ही अपनी मॉम के कमरे में जाती है और लैंडलाइन से एक नंबर डायल करती है और सामने से हेलो की आवाज आते ही क्लोए उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक मेडिसिन का फॉर्मूला जानना है कि आखिर वो किस यूज में आती है। और वो इंसान क्लोए की रिक्वेस्ट पर उस मेडिसिन का फॉर्मूला बता देता है। ये टेबलेट हार्ट पेशेंट के लिए काम आती है, जो कि रेड कलर की होती है। लेकिन क्लोए के पास जो मेडिसिन थी वो तो ग्रीन कलर की थी। और अब मेडिसिन का कलर देखकर क्लोए को और शक हो जाता है कि आखिर उसकी मॉम उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर कर रही हैं। अब रात को डाइनिंग टेबल पर क्लोए अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हमें बाहर गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम कोई मूवी देखने के लिए बाहर चलें। क्लोए की ये बात डियाना मान जाती है। अब दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और मूवी देखते वक्त क्लोए डियाना से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाने के बहाने क्लोए पास ही के एक केमिस्ट्री शॉप पर जाती है और वहाँ जाकर उस मेडिसिन के बारे में पता करती है। केमिस्ट कहती है कि ये मेडिसिन तो तुम्हारी मॉम के नाम से जाती है और हम इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकते। तो क्लोए कहती है कि मेरी मॉम और मैं हम एक गेम खेल रहे हैं और अगर आपने मुझे इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन दे दी तो मैं ये गेम जीत जाऊंगी, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा है कि इस मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अब केमिस्ट क्लोए को उस मेडिसिन के बारे में बता देती है कि ये मेडिसिन डॉग के लिए यूज की जाती है और अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को खा लेता है तो वो पैरालाइज हो सकता है। और ये सुनकर क्लोए शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो ये मेडिसिन कई सालों से खा रही होती है। ये जानने के बाद क्लोए की तबीयत बिगड़ने लगती है और तभी वहाँ पर डियाना आ जाती है और इससे पहले कि क्लोए किसी को कुछ बताए, डियाना उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर बाद जब क्लोए को होश आता है तो वो अपने आप को कमरे में कैद पाती है। क्लोए कैसे न कैसे करके अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूदकर अपने मॉम की कमरे की खिड़की तक जाती है। अब बहुत ही मुश्किलों के बाद क्लोए अपने मॉम के कमरे में पहुंच जाती है और तभी क्लोए को अस्थमा अटैक आ जाता है और अब उसे ठीक करने के लिए उसके पास इनहेलर नहीं है। अब वो रेंगते हुए अपने कमरे तक जाती है और अपने आप को इनहेलर देकर ठीक करती है। दूसरी तरफ हम डियाना को देखते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रही होती है कि किसी को कैसे पूरी तरह से पैरालाइज किया जा सकता है। और अब डियाना उस दवाई को लेने के लिए बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ क्लोए घर से भागने के लिए अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सीढ़ियों की तरफ आती है, तो वो देखती है कि डियाना ने सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया है, जिससे क्लोए सीढ़ियों से नीचे उतरा करती थी। क्लोए अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और खुद भी
जीने से गिरती हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और ऐसा करने से क्लोई को बहुत चोट आती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर भाग जाती है। अब क्लोई कैसे न कैसे करके हाईवे तक पहुंच जाती है और उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। क्लोई उस गाड़ी के सामने आ जाती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है। क्लोई उस आदमी से मदद मांगती है और अपनी मॉम के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है और जैसे ही वो क्लोई को अपनी गाड़ी में बिठाने वाला होता है तभी सामने से डियाना आ जाती है। वो उस आदमी से क्लोई को वहाँ से ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो आदमी डियाना से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं अब इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। डियाना के बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी वो आदमी उसकी बात नहीं मानता, तो अब डियाना कहती है कि वो भी उसके साथ पुलिस स्टेशन चलेगी और अब डियाना मौका देखते ही बेहोशी वाला इंजेक्शन उस आदमी को लगा देती है। इसके बाद डियाना क्लोई को वापस घर पर लाकर एक बेसमेंट में कैद कर देती है और इस बार क्लोई की व्हील चेयर में जंजीर बंधी हुई थी। क्लोई बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढने लगती है और तभी उसे एक बर्तन में कुछ पेस्ट जैसा दिखता है और ये वही मेडिसिन है जो डियाना नेट पर सर्च कर रही थी कि किसी को हमेशा के लिए कैसे पैरालाइज किया जा सकता है। क्लोई को बेसमेंट में एक फाइल मिलती है जिसमें क्लोई का एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर लेटर होता है और ये वही यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में क्लोई एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्लोई का सपना था। लेकिन उसकी माँ ने क्लोई से ये पेपर छुपाकर बेसमेंट में रख दिए थे, जिसे देखकर क्लोई बहुत गुस्सा होती है और वो उस फाइल को उठाकर फेंक देती है। तभी उसे कुछ और पेपर दिखाई देते हैं जिसमें क्लोई का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिसमें लिखा होता है कि क्लोई नाम की बच्ची जो 17 साल पहले प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और वो 2 घंटे बाद ही मर गई थी। बर्थ सर्टिफिकेट के नीचे उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल बता रहा होता है कि उसी दिन उस हॉस्पिटल से उनकी बच्ची चोरी हो गई थी। क्लोई समझ जाती है कि उसके असली पेरेंट यही हैं जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग में दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर डियाना आ जाती है। क्लोई उससे कहती है कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो बल्कि तुमने मुझे चुराया है। डियाना कहती है कि नहीं, तुम ही मेरी बेटी हो और कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं करती हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डियाना ने अपनी बेटी की कमी को पूरा करने के लिए क्लोई को उसके पेरेंट्स से चुरा लिया था। डियाना क्लोई को बचपन से ही ये दवाइयाँ इसीलिए देती चली आ रही थी ताकि क्लोई पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए और वो डियाना से कभी भी दूर न जा सके। और अब डियाना उसको वो मेडिसिन देने जा रही होती है जिससे क्लोई पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। डियाना उस दवाई को सिरिंज में भरती है और क्लोई की तरफ आने लगती है। क्लोई उससे बचने के लिए रेंगते हुए बेसमेंट के एक कमरे में पहुंच जाती है और उस कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। उस कमरे में क्लोई को पॉइजन की एक बोतल मिलती है। क्लोई कमरे को खोलकर डियाना से बोलती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और ये कहकर क्लोई उस बोतल को अपने मुंह से लगा लेती है। ये देखकर डियाना चिल्लाती है और अब उसे क्लोई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में क्लोई की बॉडी से सारा पॉइजन निकाल लिया जाता है और अब जैसे ही क्लोई को होश आता है तो वो अपने सामने डियाना को देखती है, जिसे देखकर क्लोई डर जाती है। क्लोई अपने पास खड़ी हुई नर्स को इशारा करती है और उसे अपने पास बुलाती है। क्लोई नर्स से पेपर मांगती है और वो उस पेपर पर मॉम लिखती है। डियाना क्लोई को ऐसा करते हुए देख लेती है। डियाना समझ जाती है कि वो नर्स को उसी के बारे में कुछ बताएगी और वो तभी हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, जिससे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। और डियाना इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई को वहाँ से लेकर भाग जाती है। और जब नर्स दोबारा वापस उस कमरे में आती है तो वो देखती है कि क्लोई उस कमरे में नहीं है, लेकिन नर्स को वो पेपर मिल जाता है जिस पर क्लोई ने मॉम लिखा था। नर्स फौरन ही हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और सिक्योरिटी गार्ड डियाना को हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डियाना के पास भी गन होती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्लोई को रेस्क्यू करने के लिए डियाना के शोल्डर पर गोली चला देते हैं। डियाना सीढ़ियों से गिर जाती है और क्लोई को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोई की मॉम को अरेस्ट कर लिया गया था क्लोई को गलत मेडिसिन देने के जुर्म में। और अब यहाँ पर क्लोई डियाना से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लोई अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है और वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। क्लोई ने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। डियाना बस उसकी बात को सुनते ही जा रही होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह से कुछ कैप्सूल निकालती है जो डियाना उसे बचपन से खिलाती चली आ रही थी। क्लोई वो कैप्सूल डियाना के मुंह के अंदर डाल देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लोई अब अपना बदला डियाना से लेना चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि डियाना कभी जेल से बाहर आए। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।